गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज तारीख है 21 जुलाई 2020। तो 21 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे मैं आपके लिए लाया हूँ। चलिए देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को और भी प्रेस कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 2020 का हंगरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। ये आपके सामने है, देखिए लुइस हैमिल्टन जो कि 2020 का हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। लुइस हैमिल्टन ने हंगरी मोगो रोड हंगरी में फार्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्री 2020 जीता। दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टापेन डच के रहने वाले हैं, रेड बुल। तीसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के हैं, फिनलैंड के रहने वाले हैं था। हंगरी ग्रैंड प्री 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की तीसरी दौड़ थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 भी जीता है और वाल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। दोनों में अंतर ये है ऑस्ट्रियन, ये है ऑस्ट्रेलियन। चलिए इतना जानकारी काफ़ी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में किस देश ने मार्स यानी मंगल के लिए होप मिशन शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने मंगल ग्रह के लिए होप मिशन शुरू किया है। अब आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा होप के नाम से एक मिशन मार्स लॉन्च किया गया है। इस मिशन के साथ यूएई का लक्ष्य है कि पहली बार दैनिक और मौसमी बदलावों का अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी तस्वीर उपलब्ध कराई जाए। अब चलिए यहाँ यूएई का बात आया है तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का बात कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई का राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है यूनाइटेड अरब इमिरात दिरहम। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है अमेरिका जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए रूस देख लेते हैं जिसका राजधानी है मॉस्को, रशियन रूबल मुद्रा है, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। चलिए भारत देख लेते हैं जिसका राजधानी है नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार श्री योगी आदित्यनाथ ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किए हैं अनुसूचित जातियों के लिए। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार योजना शुरू की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लोगों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिलों के कुछ लाभार्थियों से बातचीत की। अब चलिए यहाँ उत्तर प्रदेश का बात आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूँ और इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने होंगे हाल में वो भी देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश जिसका राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जिन्हें अजय सिंह बिष्ट के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो कि अभी एडिशनल चार्ज है मध्य प्रदेश के। राज्य दिवस मनाता है 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पुष्प है पलाश। जिलों की संख्या है 75 जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403, भारत में सबसे ज़्यादा है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99, भारत में सबसे ज़्यादा है। और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80, भारत में सबसे ज़्यादा है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31, भारत में सबसे ज़्यादा है। विधान परिषद राज्यों की कुल संख्या है भारत में 7, उनमें से है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। चलिए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में है और ये VVI भी है। ताप विद्युत केंद्र है पनकी, हरदुआगंज, ओबरा, अनपाड़ा और टांडा।
और परमाणु विद्युत केंद्र है नरौरा, जो कि एग्जाम में 1000 बार पूछा गया होगा, बुलंदशहर में स्थित है। प्रमुख लोकगीत है बिरहा, चैती, ढोल, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भृतहरि। प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा, चांचली, छपेली, छोलिया, पांडव और भौला नृत्य। चलिए वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि सारा का सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, वाराणसी में स्थित है। किशनपुर वन्य जीव विहार, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। कैमूर वन्य जीव विहार, ये तो उत्तर मिर्जापुर में स्थित है और VVI है कैमूर वन्य जीव विहार। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में और इसका खंडपीठ है लखनऊ में। हाल ही में 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कोरोना वायरस के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान भी शुरू किया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू किया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष राज्य बन गया है भारत का। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है उत्तराखंड, जिसका राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और जिलों की संख्या है उत्तराखंड में 13, विधानसभा 70, लोकसभा 5 और राज्यसभा 3 है। अब चलिए राजस्थान देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने राजस्थान, जिसका राजधानी है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से आप लोग जानते होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कालराज मिश्र। राज्य दिवस मनाया था 30 मार्च को। जिलों की संख्या 33 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या राजस्थान में 10 है। चलिए केरल देख लेते हैं, जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। जिलों की संख्या 14 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है केरल में। अब चलिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल को भारत के मैप पर भी देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप और ये देखिए आपके सामने है उत्तर प्रदेश, जो कि नेपाल देश के साथ तो अपना सीमा बनाता ही है, बिहार राज्य के साथ भी अपना सीमा बनाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ भी बनाता है, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ और उत्तराखंड के साथ भी अपना सीमा बनाता है। अब चलिए अगले देख लेते हैं उत्तराखंड। ये देखिए आपके सामने है उत्तराखंड, जो कि चीन और नेपाल के साथ अपना सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है। अब चलिए केरल देख लेते हैं। ये आपके सामने है केरल, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ अपना सीमा बनाता है और नीचे में है उसके लक्षद्वीप और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। अब चलिए राजस्थान देख लेते हैं। ये आपके सामने है राजस्थान, जो कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है राजस्थान और गुजरात के साथ भी अपना सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ, दिल्ली के साथ और हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त दोनों, यानी मारिसाना कोइते और मारियाना वर्दीनोइनिस। ये आपके सामने है, मारिसाना कोइते और मारियाना वर्दीनोइनिस। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता के रूप में ग्रीस के गिनीज डॉक्टर मोरिसाना कोएट और ग्रीस की मारियाना वर्दीनोइनिस की घोषणा की गई है। कोएटी अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में एक अग्रणी व्यक्ति है, जिसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM भी शामिल है। वर्दीनोइनिस लगभग 30 वर्षों से बचपन के कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे। मंडेला पुरस्कार की स्थापना जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने ई पोर्टल एस्पायर लॉन्च किया है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ICAT, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा ई पोर्टल एस्पायर लॉन्च किया गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ICAT का फुल फॉर्म होता है ने ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर का फुल फॉर्म होता है
नाम से एक ई पोर्टल लॉन्च किया है। एस्पायर को भारतीय ऑटोमेटिव क्षेत्र की तकनीकी क्षमता में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। ज्ञान और विशेषता के आदान प्रदान उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश की समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास को सक्षम करने के लिए किया गया है। अब चलिए यहाँ ऑप्शन में बात कर लेते हैं। नीति आयोग, तो दोस्तों नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत, और स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। अब चलिए डीआरडीओ देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, और डायरेक्टर है जी सतीश रेड्डी, और स्थापना किया गया था 1958 को, और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीसरा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है तीसरा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नर्स की बैठक में। ये आपके सामने है निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे वर्तमान समय में वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने वर्ष 2020 के लिए अन्य G20 वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं के साथ कोविड-19 महामारी संकट के विकास के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया। G20 के समूह सदस्य अर्जेंटीना हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, ब्राजील हैं, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, रिपब्लिक OF कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये सभी है G20 के समूह के सदस्य। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में, और इनका कंस्टिट्यूएंट क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और एस जयशंकर, जिनका कंस्टिट्यूएंट क्षेत्र है गुजरात में, और ये हमारे विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। और अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, इनका कंस्टिट्यूएंट क्षेत्र है गुजरात के गांधीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 जुलाई को। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 मनाने के लिए शीर्ष शतरंज हस्तियां एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम शतरंज के लिए बेहतर प्रदर्शन में भाग लेगी। अब मैं आपको ऑप्शन की भी बात बता देता हूं। ऑप्शन में है 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है विश्व स्तर पर, और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन थे। ये आपके सामने हैं CS शेषाद्री। अब चलिए इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद के युग के प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर CS शेषाद्री का निधन हो गया। वह चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और निदेशक एरेमेटिक्स थे, जो भारत में गणित के अध्ययन के लिए एक संस्थान था। प्रोफेसर शेषाद्री को बीजीय ज्यामिति में उनके काम के लिए जाना जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। बॉलीवुड फिल्मकार रजत मुखर्जी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 वर्ष। प्रख्यात बॉलीवुड फिल्मकार रजत मुखर्जी आपके सामने हैं, जिनका 50 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। बॉलीवुड निर्देशक रजत मुखर्जी का निधन 50 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्हें प्यार तूने क्या किया और 2001 में रिलीज हुई रोड और विवेक एबरॉय और अंतरा माली अभिनीत फिल्मों के लिए निर्देशन किया गया, जो 2002 में रिलीज हुई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एम्स दिल्ली में प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे वर्तमान समय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली में, और इन्होंने दिल्ली एम्स में प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स दिल्ली में प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया है। यह अभियान दिल्ली पुलिस की एक पहल है, जिसमें कोविड-19 से ठीक हुए 26 पुलिसकर्मी स्वेच्छा से अपना रक्त प्लाज्मा दान करेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को कोविड-19 रोगियों के उपचार हेतु प्लाज्मा के दान हेतु आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्वस्थ हो चुके कोविड-19 रोगियों के प्लाज्मा में रक्षात्मक एंटीबॉडी होते हैं, जो कोविड-19 के रोगियों को प्रतिरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, नरेंद्र मोदी जी के बारे में पिछला क्वेश्चन बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे वर्तमान समय में HRD मिनिस्टर हैं, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक जी का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड में है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर का सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।